गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि कोरोना वायरस के चलते हम सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो चुके हैं, जिसके चलते आप सबकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान न हो, इसलिए हम सब लोग आपको ऑनलाइन के माध्यम से अपने अपने विषय और अपना अपना पाठ पढ़ाएंगे। तो आज आप सबका पहला विषय क्या है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप सबका पहला पाठ है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या है ये हम आप सबको पिछली कक्षा में भी पढ़ाए हैं। आज फिर से आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं। भाषा दूसरों तक अपने विचार एवं भाव पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। क्या? दूसरों तक अपने विचार एवं भाव पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है, उसके पहले मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। नवीन टेलीफोन पर बात कर रहा है। टेलीफोन पर बात करना यह भाषा का मौखिक रूप है। क्या है? मौखिक रूप। और विद्यार्थी श्रुतलेख लिख रहे हैं। श्रुतलेख लिखना भाषा का लिखित रूप है। अब मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा में बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या है? तो लिखित भाषा में लिखने वाले और पढ़ने वाले के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? जब हम अपनी बात को संकेतों द्वारा समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, जब हम अपनी बात को संकेतों द्वारा समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी प्रकार का संकेत करना, चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइटें, पथ प्रदर्शक आदि सभी सांकेतिक भाषा में आते हैं। अब भाषाएं क्या? कुछ अन्य भाषाएं हैं क्या? जैसे एक दूसरे के भावों और विचारों को जानने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापानी, अंग्रेजी, चीनी आदि। इसी प्रकार भारत में भी हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी आदि। अब हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, ये आप सबको भी पता है। मैंने पहले भी आप सबको पढ़ाया है और आज फिर से बता रही हूँ कि हिंदी जो है हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। कुछ अन्य भारतीय भाषाएं इस प्रकार हैं। राज्य भाषा, यहाँ मैंने एक तरफ राज्य लिखा है और दूसरी तरफ भाषा लिखा है। तो पहला राज्य पंजाब की क्या भाषा है? पंजाबी। बंगाल की बंगाली। आंध्र प्रदेश की तेलुगु। इसी तरह कर्नाटक की कन्नड़। तमिलनाडु की तमिल। उड़ीसा की उड़िया। महाराष्ट्र की मराठी। आज हम अपना पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर आपको दूसरी भाषाओं के बारे में और कुछ बताएंगे।